चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बात She's life in Rome, oh. She's life in Germany, oh. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं साफ मैं कर इस रही वक्त हूँ बाथरूम क्लीन कर रही हूँ। बाथरूम मैं मैं हफ्ते डीप में एक क्लीनिंग दफ़ा साफ बाथरूम की करती हर हूँ, डीप वीक में क्लीनिंग एक दफ़ा करती हूँ लाजमी और करती हूँ। और एक दफ़ा वैसे नॉर्मल सिर्फ सिंक और उसका शीशा और टॉयलेट सीट साफ़ कर देती हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैं लाजमी टॉयलेट क्लीन जो है वो डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ना की जाए तो बहुत ज़्यादा कल्क विजिबल होना शुरू हो जाती है। हम लोगों ने बाथरूम का ब्लैक इंटीरियर चूज़ किया था, लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना डिफरेंस फील नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा पिछला अपार्टमेंट था उसमें हमारा वाइट और सिल्वर कॉम्बिनेशन का बाथरूम था, उसकी भी मुझे इसी तरह क्लीनिंग करनी पड़ती थी। कल्क तो है ही जर्मनी में, चाहे ब्लैक हो या सिल्वर कलर हो, नज़र आती ही आती है अगर आप उसको डीप क्लीनिंग उसकी प्रॉपर ना करो। मुझे अगर अभी हम लोगों का दूसरा बाथरूम भी है, मुझे फिर दोबारा ब्लैक चूज़ करना पड़ा तो मैं ब्लैक ही चूज़ करूँगी, बिकॉज़ आई जस्ट लव ब्लैक इंटीरियर। शूज़ वगैरह मैंने अभी अपने न्यू नहीं निकाले, मैं सायस का ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मुझे पुराने कुछ नज़र आए थे शैम्पूज़, जो कि मुझे लग रहा था इसमें थोड़े-थोड़े पड़े हुए हैं, पहले ये ख़त्म करें, इन्हें मुकाएँ, इन्हें गल्बे-ज़ाक में रिसाइकिल करें, फिर मैं नए लगाऊँ। मैंने पहले ये वाला व्लॉग लाइव रिकॉर्डिंग के साथ बनाया था कि मुझे हो रहा था कि यार मुझे कुछ व्लॉग्स ऐसे भी ट्राई करने चाहिए जिसमें मैं वॉइस ओवर छोड़ दूँ, मैं लाइव रिकॉर्डिंग करूँ, और बिलीव मी मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। और मैं उस दिन वीडियोस देख रही थी, लाइफ विद हफ्सा की भी मैं देखती रहती हूँ, मैं हरदीसी लाइफ इन जर्मनी की भी वीडियोस अक्सर देखती रहती हूँ। उनका जो रिसेंट व्लॉग इकिया वाला था उसमें वो यही कह रही थी कि इतना लंबा व्लॉग हो गया, तो 8 से 10 मिनट की जो है वो उससे लंबी तो मुझसे बात ही नहीं हो रही। नॉर्मली मैं 8 से 10 मिनट वाला ही व्लॉग अपलोड करती हूँ। तो मैं यही सोची थी कि वाक़ई यार मतलब लोग कितना इस चीज़ को जो देख रहे होते हैं उनको लगता है कि ये चीज़ बहुत आसान है, लेकिन इतनी आसान नहीं होती। रिकॉर्डिंग वीडियोस बहुत आसान होती हैं, लेकिन वो भी अगर आपके समटाइम्स ऐसा होता है मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती, बहुत सी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाती। मेरे मोबाइल का आजकल ये बहुत इशू चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 मोबाइल्स रखूँ, और ताकि ये है कि आपके पास व्लॉग्स का डाटा हो ना बहुत सारा, तो कम से कम वीडियोस का इशू नहीं रहता है। लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो व्लॉग में साथ-साथ बोलना या फिर उसका वॉइस ओवर होता है। हफ्सा के जो व्लॉग्स होते हैं उनमें वो ज़्यादातर लाइव रिकॉर्ड ही करती हैं, वो बहुत कम उनका बीच में वॉइस ओवर होता है। मेरे ख़्याल में जो इंसान जिस तरीके से यूज़्ड टू हुआ हुआ हो वो उसी तरीके से कंफर्टेबल होता है करने में। मैंने स्टार्ट से ही वॉइस ओवर रखा है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर में थोड़ा कंफर्ट फ़ील होता है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा-थोड़ा लाइव भी बीच में किया करूँ। जब भी मैं व्लॉग का वॉइस ओवर तभी करती हूँ जब या तो वलिया सो रही होती है या फिर वो कीटा गई हुई होती है, वरना तो वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है। इवन अगर वो अपना काम भी कर रही हो और वो देख ले कि मैंने मोबाइल उठा लिया है, वो आ जाती है मेरे पास, या अगर मैं और उज़ैर आपस में बात कर रहे हो तो वो अपना भी काम छोड़ छाड़ के आ जाएगी, वो कहेगी कि मैं बात करूँगी, आप दोनों खामोश रहो, आप लोग मेरे से बात करो। बहुत ज़्यादा अटेंशन लेने वाली बच्ची है। ख़ास से सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं, सब बच्चे, ये यूनिवर्सल थिंग है कि बच्चे जो हैं ख़ासकर जो अकेले रहते हैं, जो इधर रहते हैं, वो शेयरिंग नहीं बर्दाश्त कर सकते अपने पेरेंट्स की। खैर इस व्लॉग की जो मेन हाइलाइट है वो है हम लोग जर्मनी के फ्लो मार्केट गए हैं। अच्छा, हमारे फ्रेंड्स हैं, अरबी फ्रेंड्स हैं, हम लोग जब भी उनके घर जाते हैं ना, बड़े प्यारी-प्यारी क्रॉकरी पड़ी हुई होती है, बड़े प्यारे-प्यारे डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए होते हैं, तो मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि हम तो जर्मनी की किसी भी मार्केट चले जाएँ ना, हम तो देखते ही रहते हैं, हमें नहीं इतनी फैंसी चीज़ें मिलती हैं, तो क्या आप लोग अपने मुल्क से लेके आते हो? उनका हमेशा एक रिस्पॉन्स होता है, मैं हमेशा हैरान हो जाती हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि नहीं, हम लोगों ने ये चीज़ फ्लो मार्ट से बाय की है, और वो हमेशा हमें पुश करते हैं कि यार आप लोग फ्लो मार्ट जाओ, आप लोग जाके देखो तो सही। और अभी 5 साल हो गया मुझे जर्मनी में, मैं कभी भी नहीं गई, क्योंकि वही जो पाकिस्तान में हमारा कंसेप्ट होता है कि हाय लंडा, ये चीज़ या नेगेटिव वर्ड्स के साथ उसको अटैच किया जाता है, जबकि अब तो ये चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है। लोग उस चीज़ को प्री लव्ड या थ्रिफ्ट कह के जो है लेबल कर देते हैं और प्राउडली शेयर करते हैं कि हम लोगों ने ये चीज़ थ्रिफ्ट की है। मुझे मेरे हमारे फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और वो हमें बताते भी रहते हैं कि आज इधर फ्लो मार्क लगी हुई है, आज उधर लगी है, बहुत अरसे का वो कह रहे हैं। फाइनली फिर हम लोगों ने जहाँ डिसाइड कर ही लिया, और बड़ा एक स्पॉन्टेनियस हम लोगों ने डिसाइड किया था कि चलो इस वीकेंड हमारे घर के पास एक छोटा सा सिटी है, वहाँ पे महीने का जो पहला संडे होता है, द फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, उधर जो है फ्लो मार्क लगती है। तो हम लोग गए और स्पॉन्टेनियस प्लान बनाया था हम लोगों ने, और यही सोचा था कि बस जाएंगे ना हम, मतलब देख के आएंगे, हमें भी आइडिया हो
हमें भी थोड़ा-सा आइडिया हो कि अच्छा फ्लो मार्ट इस तरह का होता है यहाँ पे। हम लोग बहुत लेट घर से निकले थे। हमें निकलते-निकलते जो है ना पता नहीं हम लोग सुबह अगर वीकेंड हो और हम लोगों ने कहीं जाना हो, हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं बहुत सुबह। तो हम लोग बड़ी मुश्किल से जो है 12:30 बजे पहुँचे यहाँ पे और बारिश हो रही थी, रेनी सीज़न था और मोस्टली स्टॉल्स जो है ना वो सारा अपना वाइंड अप करके वापस जा रहे थे। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि चलो जितना टाइम बचा है हम देख लेते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि अगर आप लोगों ने फ्लो मार्ट आना है जर्मनी के फ्ली मार्केट यानी कि आना है डॉइच में उसको फ्लो मार्ट कहते हैं, इंग्लिश में फ्ली मार्केट और उर्दू में अपनी सादा ज़बान में आप बोल लें लंडा। आई वुड स्टिल प्रेफर सेकंड हैंड प्री लव्ड थिंग्स क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कुछ तो प्रोफेशनल्स हैं लेकिन बहुत से लोग अपने घर की चीज़ें सेल एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो थी बार्गेनिंग। लोग निगोशिएट कर रहे थे और बार्गेनिंग हो रही थी। कपड़ों के तो बहुत सारे स्टॉल्स थे लेकिन उस तरफ मैं गई नहीं। मुझे ज़्यादा शौक हो रहा था घर के डेकोरेशन पीसेस देखने का और क्रॉकरी देखने का। ये दोनों चीज़ें ही ना कुछ-कुछ जगहों पे यार बहुत कमाल की लगी हुई थी। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि कोई एक चीज़ आपको पसंद ना आ रही हो। मतलब वाक़ई बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये चीज़ें और इतनी प्यारी-प्यारी कुछ चीज़ें थी। और एक बड़ा इश्यू मुझे ये आ रहा था कि जो फैमिलीज़ ने लगाया था ना स्टॉल में उनकी वीडियोज़ नहीं कैप्चर कर पा रही थी। मैं अगले की ज़रा बॉडी लैंग्वेज और उसकी वो देख के मुझे हो रहा था कि अच्छा ये कैप्चर करने देगा, ये नहीं करने देगा। क्योंकि जर्मन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी प्राइवेसी का ख़्याल रखते हैं और उनको नहीं अच्छा लगता है कि अगर उनकी किसी चीज़ की वीडियो बनाई जाए। मैंने किसी से परमिशन ली तो नहीं है लेकिन मैंने मोस्टली जो है ना बॉडी लैंग्वेज ही जज की है। लेकिन मैं बाद में सोची थी अगर मैं परमिशन ले भी लेती ना तो उन्होंने मना नहीं करना था। अगली दफ़ा जाऊँगी तो मैं यकीनन परमिशन लूँगी पहले और अगर कंसेंट मुझे मिला तो मैं वीडियो बनाऊँगी। यहाँ पे इस स्टॉल पे हमें एक वॉज़ पसंद आया था मार्बल का, ये जो आपको गोल्डन सा नज़र आया होगा। मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। ये मुझे इतना प्यारा लगा था देखने में और ये उठाने में भी बहुत प्यारा था और इसके ऊपर लेबल भी लगा हुआ था कि रियल मार्बल है ये। और डॉइच में लिखा हुआ था कि एश्त मार्बल समथिंग कुछ इस तरह का लिखा हुआ था। तो सब कुछ ही पड़ा हुआ था, मतलब यू नेम इट, हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी। लेकिन आपको मैंने बताया है कि मुझे इंटरेस्ट हो रहा था क्रॉकरी में। तो मुझे कुछ गिलास पसंद आए थे जो कि मैं बहुत अरसे की ढूँढ रही थी, छोटे वाले गिलास ना सर्विंग के लिए, मुझे नहीं मिल रहे थे। वो मैंने बाय किए थे, वो भी मैं आपको घर जाके अभी दिखाती हूँ। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेट्स जो यूजुअली यहाँ पे आपको मार्केट्स में नहीं मिलते लेकिन आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। कुछ क्रॉकरी तो बहुत ही प्यारी थी और ये तो एक सिटी के एक छोटे से सिटी का फ्लो मार्ट था। आप इमेजिन करें बड़े शहरों के फ्लो मार्ट तो और ही अच्छे होंगे। ये वो स्टॉल्स हैं जो बचे हुए थे, काफ़ी सारे तो पैकअप करके चले गए थे क्योंकि बहुत सुबह अगर आप आएँ तो आपको फ़ायदा होगा और आपको कोई चीज़ पसंद आएगी। और आपको माइंड में भी आ रहा होगा कि ये चीज़ें तो ईबे क्लाइनेंसाइगन पे भी बंदा ढूँढ सकता है लेकिन मेरे ख़्याल में ईबे क्लाइनेंसाइगन पे हम भी देखते रहते हैं लेकिन इस किस्म के एंटीक पीसेज़ अगर आप चाहते हैं जो ओरिजिनल एंटीक है या जो बहुत पुराने आपके हैं कि 1900 सेंचुरी या जो 20th सेंचुरीज़ की चीज़ें थी, उसमें जो बावारिया स्टाइल के वाजेस थे, वो चीज़ें आपको इबिग लायन सेकंड पे नहीं मिलेंगी। उस किस्म की चीज़ें आपको इधर से ही मिलेंगी, इसी फ्लो मार्ट से। और जर्मन्स का तो कहावत आपको पता ही है कि देयर इज़ नो बैड वेदर, देयर आर जस्ट बैड क्लॉथ्स। तो बारिश हो रही थी बट किसी को कोई परवाह नहीं थी, हर कोई प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप था और बच्चे भी इवन उन्होंने अपने गुमी स्टीफल पहने हुए थे, सब कुछ पहना हुआ था एंड दे वर एंजॉयिंग। बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहे थे सेलिंग में और कुछ सफाइयाँ कर रहे थे। बड़ा बड़ा एक मतलब आपकी यहाँ की वाइब मुझे बहुत डिफरेंट लगी है इन कंपैरिजन टू जो पाकिस्तान के थ्रिफ्ट मार्केट्स हैं। बारिश जब बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो गई थी और तब हम लोगों ने कुछ स्टॉल्स विजिट कर भी लिए थे, फिर हम लोगों ने कहा चलो अब वापस चलते हैं। 12:30 तकरीबन हम लोग आए थे और 12:45 हम लोग वापस जा रहे हैं। उज़ैर का दिल था कि वो वापस जाएँ, उनको कुछ बॉश टेले रिलेटेड स्टफ़ नज़र आया था लेकिन बारिश तेज़ हो रही थी, बलिया रो रही थी, उसको ठंड लग रही थी। हमने कहा चलो चलते हैं। खैर ये कैसरोल डिशेज़ जो हैं मुझे बहुत पसंद आई थी, ये मैंने बाय की थी और ये वॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने इस वॉच की प्राइस जो है वो 15 यूरोज़ की ही थी बट हमने कहा नहीं हम 10 देंगे। और ये वाला जो ब्लू वॉच है ये इतना प्यारा है, इसको मतलब इसका कलर, इसका स्टाइल इतना यूनिक है और मुझे ये चीज़ इसलिए पसंद आई है क्योंकि अल्फते पे ये 20-30,000 का वो दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि अल्फते पे इस किस्म के डेकोर पीसेस पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये मुझे उन्होंने नेगोशिएशन तो नहीं मैंने नहीं कराई क्योंकि मुझे उसकी प्राइस ही अच्छी लगी थी। 8 यूरोज़ उन्होंने कही थी और ये वाले छोटे गिलास 6 पीसेस मुझे 5 यूरोज़ के मिले हैं लेकिन उसके पास ये 5 गिलास थे, छठा गिलास वो कह रहा था कि एक बड़े साइज़ का है। उनका इट्स ओके, मैं इससे इस तरह का सेट बना लूँगी।
आते ही मैंने सब वॉश किया, कलमा पढ़ा इन पे, 3 दफ़ा मैंने प्रॉपर्ली वॉश किया, प्रॉपर्ली इस पे कलमा पढ़ा और मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया और मैंने फ़ौरन ही अलमारियों में रख दिए। कैसरोल डिशेज़ उसने 40 यूरोज़ की बोली थी, देन शी सेड ओके अगर आप दोनों लोगे तो 30 की दे दूँगी, तो ज़ैड ने कहा कि चलो 25 हम देंगे, तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें दे देती हूँ, क्या याद करोगे? तो ये प्राइसेज़ आपको इस मटीरियल की, इन चीज़ों की आपको जर्मनी की किसी और मार्केट से नहीं मिलेंगी, सिर्फ फ्लो मार्ट से ही मिलेगी। ये पेंटिंग ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन हाँ हैंड gemacht है, उस लिहाज से ओरिजिनल है, लेकिन जो आर्टिस्ट का नाम लिखा हुआ है उसकी ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है। आपको पता ही है कि बहुत सारे फिर आर्टिस्ट जो हैं वो काम इंस्पायर करके सेम बनाने की कोशिश करते हैं। पेंटिंग मुझे 5 यूरोज़ की मिली थी, मुझे बहुत प्यारी क्यूट सी लगी थी, क्योंकि मुझे पेंटिंग्स का और इन चीज़ों का काफ़ी शौक है। खैर ये हर किसी को ही होता है। जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, चाओ।